नमस्कार। स्वागत है आप सबका जर्मन सीखिए हिंदी और इंग्लिश में के नेक्स्ट एपिसोड में। आज इस एपिसोड के अंदर हम सीखेंगे डायरेक्शंस। डायरेक्शन से मतलब है दिशा, स्थान। कि अगर हम किसी अननोन प्लेस पर जाते हैं, हमें वहां के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, हमें किसी मंदिर में जाना है, किसी होटल में जाना है, किसी के घर जाना है, तो हम वहां रहने वाले व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं, दिशा पूछते हैं कि ये चीज हमें कहाँ पर मिलेगी, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। तो वो व्यक्ति हमें जो दिशा निर्देश देता है, वही डायरेक्शंस आज हम जर्मन में सीखेंगे। तो देखिए, गिविंग डायरेक्शंस यानी कि दिशा देना या डायरेक्शन देना, इसे हम जर्मन में कहते हैं Anweisungen geben। Anweisungen geben। गेबन का मतलब होता है टू गिव, देना। तो गेबन आपकी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव। तो टू गिव Anweisungen मतलब डायरेक्शन देना। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा Gehen Sie geradeaus। Gehen Sie geradeaus। आप देखिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए किस तरह से बोला जा रहा है। गेराडा, AUS मतलब आउस, गेराडा आउस। अब आप देखेंगे गेहन, ये भी हमारी एक वर्ब है। वर्ब इसका क्या है? टू गो, जाना। तो गेहन का मतलब है हमारा टू गो, जी का मतलब है आप, सम्मान के रूप में, और गेराडा आउस का मतलब होता है स्ट्रेट, यानी कि सीधे जाइए। तो गेहन जी गेराडा आउस यानी गो स्ट्रेट, सीधे जाइए। सेकंड है बीगन जी लिंक्स आप। बीगन जी लिंक्स आप। बीगन का मतलब होता है टर्न, मुड़ना। जी फिर वही आपका आपके सेंस में आ गया है। और लिंक्स का मतलब होता है लेफ्ट। तो बीगन जी लिंक्स आप, टर्न लेफ्ट यानी बाएं मुड़िए। बीगन जी रेस्ट्स आप, यह रेस्ट, रेस्ट में एस लगकर रेस्ट्स। तो बीगन जी रेस्ट्स आप। बीगन का मतलब फिर वही आपका हो गया टर्न, जी का मतलब योर से ही होता है या यू से होता है, और रेस्ट का मतलब होता है राइट, यानी कि टर्न राइट, दाएं मुड़े। नेक्स्ट है नेमन जी डी एर्स्टा स्ट्रासा लिंक्स। देखिए, ये जो है ये आपका बी नहीं है, बीटा, और इसकी साउंड होती है डबल एस, स्ट्रासा। तो नेहमन, नेहमन का मतलब होता है, ये भी हमारी एक वर्ब है, और नेहमन का मतलब होता है टू टेक, यानी कि लेना। तो नेहमन जी डी एर्स्टा, एर्स्टा का मतलब होता है फर्स्ट, पहला। स्ट्रासा का मतलब होता है स्ट्रीट, सड़क, और लिंक्स का मतलब है लेफ्ट। तो नेहमन जी डी एस्टा स्ट्रासा लिंक्स यानी टेक द फर्स्ट स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट, पहली सड़क बाएं लें। कि जैसे आप जा रहे हैं तो जो पहली सड़क आ रही है लेफ्ट साइड की, तो पहली सड़क बाएं लें। नेहमन जी डी ज़्वाइटा स्ट्रासा रेस्ट्स। नेहमन जी डी स्वाइटा स्ट्रासा रेट्स, यानी नेहमन का मतलब फिर वही आपका टेक है, लेना, और स्वाइटा का मतलब होता है सेकंड, यानी दो। जैसे आपने जब नंबर सीखे थे तो उसमें पढ़ा था आइंस ज्वाई, तो ज्वाइटा का मतलब होता है सेकंड, स्ट्रासा स्ट्रीट, रेट्स राइट। तो टेक द सेकंड स्ट्रीट ऑन द राइट, यानी दूसरी सड़क दाएं ले। दाएं का मतलब राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ, और लेफ्ट का मतलब होता है बाएं हाथ की तरफ। तो नेमन जी डी स्वाइटा स्ट्रासा रेट्स। एज ist auf der linken Seite। एज ist auf der linken Seite। अब आप देखेंगे एज, एज जब जैसे प्रोनाउन हम पढ़ते हैं तो उसमें आपका होता है एयर,
जी और एस। एयर का मतलब होता है मैस्कुलिन, जी का मतलब होता है फेमिनिन और एस का मतलब होता है न्यूट्रल आपका उसमें। तो एज मतलब वह है, इस्ट माने है, इस्ट आपका एक वर्ब है, जैसे इज हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो ये इस्ट है। आउफ डेयर लिंकन साइटा, लिंकन का मतलब लेफ्ट और साइटा का मतलब साइड, तो इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी यह बाएं तरफ है। एज ईस्ट आउफ डेयर रेस्टर्न साइटा, एज ईस्ट आउफ डेयर रेस्टर्न साइटा, इसका फिर वही मीनिंग है कि इट इज ऑन द राइट साइड, कि यह दाएं तरफ है। नेक्स्ट है गेगे न्यूबर फॉन, गेगे न्यूबर फॉन, क्योंकि यू उमलाउट है आपका तो यू आवाज इसकी होती है, तो गेगे न्यूबर फॉन यानी कि अपोजिट ऑफ या के सामने, जैसे हम इन फ्रंट ऑफ भी कह सकते हैं कि कोई चीज किसी चीज के सामने है तो अपोजिट ऑफ, तो गेगे न्यूबर फॉन यानी कि ये चीज उसके सामने है, अपोजिट है। नेबन, नेबन, नेबन का मतलब है नेक्स्ट टू, यानी कि के बगल में, जैसे मान लीजिए हम ये खड़े हैं, हमने कहा नेक्स्ट टू यानी कि आपके पास वाला, बगल वाला, तो नेबन का मतलब हो गया नेक्स्ट टू यानी कि के बगल में या के पास में। स्विशन, स्विशन, देखिए स्वी एस सी एच का मतलब शाही होता है, तो स्विशन यानी कि बिटवीन, के बीच में, कि दो प्लेस के बीच में जो चीज है, बिटवीन का मतलब दो के बीच में जो चीज है, तो उसे जर्मन में कहते हैं स्विशन। आम एंडा डेयर स्ट्रासा, आम एंडा डेयर स्ट्रासा यानी एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एंडा का मतलब एंड, स्ट्रासा का मतलब स्ट्रीट, तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट यानी सड़क के अंत में। आन डेयर एका, आन डेयर एका यानी एट द कॉर्नर, आन डेयर का मतलब एट द, एका का मतलब होता है कॉर्नर यानी कोने में, तो एंड आन डेयर एका एट द कॉर्नर यानी कि कोने पर। क्राइस फेरकेर नेमन, क्राइस फेरकेर नेमन यानी कि टेक द राउंड अबाउट, नेमन का मतलब होता है टू टेक, ठीक है, और क्राइस फेरकेर का मतलब होता है राउंड अबाउट, गोलाकार, यानी कि गोल चक्कर ले, कि गोल चक्कर लेकर फिर उसका रास्ता आना है, मार्ग आना है, तो उसे जर्मन में कहते हैं क्राइस फेरकेर नेमन। यूबर डी ब्रुका गेहन, यूबर डी ब्रुका गेहन यानी कि गेहन का मतलब होता है टू गो, जाना, ठीक है, यूबर का मतलब ओवर, ब्रुका का मतलब ब्रिज, तो गो ओवर द ब्रिज यानी पुल के ऊपर से जाएं। उंटर डेयर ब्रुका डुर्श, उंटर डेयर ब्रुका डुर्श यानी उंटर का मतलब होता है अंडर, अंडर माने नीचे, तो अंडर द ब्रिज यानी कि पुल के नीचे से। अब वैसे डुर्श का मतलब होता है थ्रू, उसके थ्रू जाना है मतलब रास्ते के, तो उंटर डेयर ब्रुका अंडर द ब्रिज या पुल के नीचे से जाए। आन डेयर क्राइसुंग, आन डेयर क्राइसुंग यानी एट द इंटरसेक्शन, चौराहे पर, चौराहे मतलब जहां चार राहें आकर जिस जगह पर मिलती हैं, आपकी चाहे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से जो आपकी मिलती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वे चार राहें जहां पर आकर मिलती हैं उसे चौराहा कहते हैं, तो जर्मन में चौराहे को कहते हैं आन डेयर क्राइजुग यानी एट द इंटरसेक्शन। फारेन जी वाइटर बिस, फारेन जी
वाइटर बिस यानी कि कंटिन्यू अंटिल, तक जारी रखें। मतलब तक, जैसे हम कहते हैं ना कि तक, यहां तक जाइए, यहां तक चलिए, तो बिस का मतलब होता है तक। तो फॉरन माने चलिए, वाइटर माने कंटिन्यू, कि कंटिन्यू या तक जारी रखें। ऑन देयर आर्मपेल, ऑन देयर आर्मपेल यानी कि एट द ट्रैफिक लाइट। आर्मपेल कहते हैं ट्रैफिक लाइट को, तो ऑन देयर आर्मपेल एट द ट्रैफिक लाइट यानी ट्रैफिक लाइट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।